हे बेबी, मासी लोगों को हेलो बोल दो। आप हेलो बोल दो सबको। पता है लोग आपके बारे में क्या क्या बोल रहे हैं। कोई बोल रहे हैं आप 5 महीने की हो, कोई बोल रहे हैं आप 6 महीने की हो, और कोई कोई तो उससे भी ज्यादा बोल रहे हैं। तो आप खुद बता दो आप कितनी महीने की हो। हेलो माय ब्यूटीफुल हनीबीज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आफरीन। तो पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो मेरी बेबी को। मैं क्या बताऊँ, मेरी आयत को इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो। इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं आप सबके, इतने प्यारे प्यारे, मतलब इंस्टा पे काफ़ी सारे मैसेजेस वगैरह भी आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू दिल से। एंड सिर्फ ऐसा नहीं है कि खाली प्यार ही मिल रहे हैं, नहीं भाई, ये मतलब सोशल मीडिया पे ये सब चलता रहता है। खाली एक चीज मतलब प्यार नहीं मिलता है, यहाँ पे हेट बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो हाँ भाई, बहुत सारे हेट कमेंट्स भी आ रहे हैं बेबी को लेके। एंड एज अ मदर मैं ये सब कुछ अपने बच्ची के बारे में सुनना तो नहीं चाहती हूँ, बट फिर भी मुझे वो सब कुछ मतलब ये सब कुछ मुझे देखना पड़ रहा है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि कुछ लोग बेबी को लेके, मतलब ये छोटी सी बेबी को लेके भी ऐसे ऐसे बातें कह सकते हैं। खैर छोड़ो, उनके बारे में क्या ही कहना, लोगों का काम ही है उल्टे सीधे कमेंट्स करना। अच्छा, उनके बारे में क्या ही कहना है, छोड़ते हैं यार, छोड़ो ये सब। तो जो भी हो गाइस, मैंने एक कम्युनिटी पे एक पोस्ट किया था जहाँ पे मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों के मन में क्या क्या सवाल है मुझे लेके, प्रेगनेंसी को लेके, बेबी को लेके, वो आप लोग लिख सकते हो, मैं आपको आपका आंसर दे दूंगी। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आए थे वो है मेरा डिलीवरी डेट। डिलीवरी डेट क्या था, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि मैंने खाली अपना मतलब डिलीवरी का वीडियो शेयर करना स्टार्ट किया और वहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि बेबी का 1 मंथ कंप्लीट हो गए हैं। बेबी को देख के भी आप लोगों को लग रहा है कि बेबी काफी ज्यादा बड़ी हो गई है, इतना जल्दी कैसे हो गया ये सब, और कब हुआ था डिलीवरी, कब क्या हुआ था। तो हाँ भाई, मैं आज सारा कंफ्यूजन जो है वो क्लियर कर दूंगी, सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर भी दे दूंगी, डोंट वरी। तो शुरू से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आए थे प्रेगनेंसी रिलेटेड, मतलब किसी ने मुझे पूछा है कि फर्स्ट 1-2 महीने तक वो कुछ खा नहीं पा रही है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, भूख नहीं लग रही है, तो मुझे कैसा फील हुआ था। तो जो लोग मेरे मतलब शुरू से मेरे वीडियोस देखते हैं उनको तो पता ही है कि फर्स्ट 4 महीने तक मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। मैं प्रॉपर बेड रेस्ट पे थी। मैं उल्टियाँ करती थी, दिन में 4 बार 5 बार 7 बार तक मैंने उल्टियाँ किए हैं, दिन मतलब करती थी। भूख की तो बात ही नहीं है, हमेशा उल्टी करती रहती थी, खाना खाती थी उल्टी करती थी, तो हमेशा मुझे बहुत दिक्कत होती थी। मेरी जो वेट है वो 4-5 किलो तक कम हो गई थी, मतलब बहुत ही बुरा टाइम था मेरे लिए। तो उस टाइम पे मैं सोचती थी कि यार प्रेगनेंसी में इतने सारे प्रॉब्लम से मुझे पता ही नहीं था, मतलब मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। मतलब 1-2 महीने तक बहुत से लोगों को बहुत दिक्कत होती है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती है, बट होते हैं प्रॉब्लम्स, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। फिर और एक सवाल, प्रेगनेंसी के जो 5th मंथ मेरे जो चल रहे थे उस टाइम पे मैं कैसी फील कर रही थी, मतलब एक्टिव थी या फिर लेजी। तो देखिए, मतलब ससुराल कह लीजिए या फिर मायके कह लीजिए, मुझे कुछ काम वाम करने की जरूरत मुझे पड़ती नहीं है। खाना वाना कुछ भी नहीं बनाती हूँ, कुछ भी अभी भी नहीं बनाती हूँ। तो उस टाइम पे मैं प्रॉपर रेस्ट पे ही थी। एंड एक्टिव अगर कहो तो हाँ भाई, लेजी तो उतना फील नहीं होता था, मतलब मैं हाँ एक्टिव रहती थी। अब एक्टिव मतलब घूमने फिरने में एक्टिव रहती थी, काम कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसीलिए आप कह सकते हो कि हाँ भाई काफी ज्यादा मतलब एक्टिव ही थी मैं, उतना लेजी फील भी नहीं होता था मुझे। फिर उसके बाद आता है बेबी मूवमेंट, मुझे कब से फील होने लगे थे। तो 20 वीक्स, जब मेरे पूरे 20 वीक्स कंप्लीट हो गए थे, तो उसके सेकेंड डे से ही मुझे फील हुआ कि थोड़ा थोड़ा पेट के अंदर कुछ हलचल हो रही है। पहले मुझे लगा था ये गैस की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि पहले आप लोगों को उतना पता नहीं चलेगा। फिर उसके बाद मैंने देखा कि हर रोज मुझे थोड़े थोड़े मतलब मूवमेंट फील हो रही थी पेट के अंदर। तो मैंने फिर जाके मुझे पता चला कि ये गैस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्चुअली बेबी का मूवमेंट है। तो हाँ भाई, मेरे तो 20 वीक्स से स्टार्ट हो गए थे मूवमेंट। फिर उसके बाद आता है प्रेगनेंसी में मैं कौन सी सूरत ज्यादा पढ़ती थी। तो देखिए, प्रेग्नेंट वुमेन को सबसे ज्यादा जो सूरा मतलब पढ़नी चाहिए वो है सूरा मरियम, क्योंकि वो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ही ज्यादा मतलब है, आप कह सकते हो। तो मैंने
मुझे खुद पता नहीं था, प्रेगनेंसी के बाद से ही मुझे पता चला कि सूरा मरियम बहुत अच्छा होता है, इसको हर रोज आपको पढ़ना चाहिए। बट वो सूरा बहुत बड़ा है, इसीलिए याद रखना फिलहाल तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, मतलब अचानक से मुझे तो पता भी नहीं था। इसीलिए मैं हर रोज यूट्यूब में आपको मिल ही जाएंगे, यूट्यूब से मैं हर रोज उसको सुनती थी, और पेट के साइड पे, मतलब थोड़ी साइड पे मैं फोन को रख के मैं भी सुनती थी, बेबी को भी सुनाती थी। तो ऐसा ही था, तो आप भी कर सकते हो, बट फोन ज्यादा पेट के पास मत लेके जाना, क्योंकि बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है आवाज से ज्यादा। बस साइड में रख के आप हर रोज उसको सुनो और फील करो, क्योंकि मैं भी ऐसे ही करती थी। और अगर आप याद कर पाओ फिर तो बहुत ही अच्छा है, आप मन ही मन हमेशा पढ़ते रहना, ये और भी अच्छी बात है। फिर उसके बाद आता है मेरी बेबी किस वीक्स में हुए थे, मतलब मेरी डिलीवरी किस वीक्स में हुए हैं। तो मुझे पूरा टाइम लगा, मतलब 40 वीक्स में मेरी डिलीवरी हुई थी। फिर उसके बाद बहुत से लोगों ने मुझे पूछा है कि बेबी का वेट कितना था, मतलब डिलीवरी के टाइम पे। तो बेबी का जो वेट है, मतलब डिलीवरी के टाइम पे बेबी का वेट हुआ था 3.5 kg, मतलब काफी हेल्दी बेबी हुई थी मुझे। तो उसके बाद क्वेश्चन आया है कि बेबी को मैं क्या देती हूँ, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर है बेबी या फिर फॉर्मूला भी देती हूँ। तो देखिए मेरा जो प्रोडक्शन है उस हिसाब से देखा जाए तो बेबी के लिए वो इनफ तो नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अभी उसकी बढ़ने की एज है, हर रोज वो बढ़ती रहती है थोड़ा थोड़ा करके। तो उसे बहुत ज़्यादा भूख लगती है, वो काफ़ी ज़्यादा रोती है, तब मैं उसे पूरा उसका जो भूख मैं मिटा नहीं पाती हूँ। तो इसीलिए मैंने फॉर्मूला स्टार्ट किया है, बट उसे मैं 60-70% ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हूँ, बाकी के 30% मैं उसे फॉर्मूला देती हूँ। एंड अगर आपका प्रोडक्शन अच्छा है तो आपको फॉर्मूला देने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरा प्रोडक्शन तो पहले बहुत ज़्यादा ख़राब था, फिर डॉक्टर से पूछने के बाद डॉक्टर ने मेडिसिन दिया, तो मेडिसिन लेने के बाद प्रोडक्शन अभी मतलब पहले से काफ़ी अच्छा है, बट धीरे धीरे वो बढ़ रहा है। तो अगर मैं देखती हूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर बेबी सही से प्रॉब्लम नहीं हो रही है, अच्छे से बेबी का सब कुछ चल रहा है, तो मैं फॉर्मूला बंद कर दूंगी, बट फिलहाल 30% फॉर्मूला चल रहा है उसका। फिर उसके बाद क्वेश्चन आए मैं आयत को बड़े होने के बाद क्या बनाना चाहती हूँ। अब देखिए, खैर बनाना तो हम लोग बहुत कुछ चाहते हैं अपने बच्चों को, बट वो होता नहीं है। मेरी मम्मी भी चाह रही थी मैं कुछ और बन जाऊँ, बट मैं बनी छोटी मोटी यूट्यूबर, तो मतलब कुछ ये नहीं होता है, मतलब उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि माँ बाप क्या चाहते हैं, बट फिर भी कुछ ना कुछ सोच के हर लोग रखते हैं। तो मैंने भी सोच के रखा है, मैंने और मेरे हस्बैंड ने सोचा है कि अगर वो सही से पढ़ाई करती है, अगर वो सही से सब कुछ कर पाती है, तो मेरा मन है कि मैं उसे डॉक्टर बनाऊं। ठीक है, ऐसा हम दोनों सोचते हैं, जरूरी नहीं है कि वो डॉक्टर ही बन जाएगी, बस हम लोगों का ये मन है। आगे उसके पढ़ाई लिखाई के ऊपर सब कुछ डिपेंड करते हैं, एंड उसे क्या खुद बनना है वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मेरी बेबी को क्या बनना है बड़े होके। एंड बस यही बात है। फिर किसी ने पूछा है कि मेरे हस्बैंड को क्या लड़का चाहिए था, तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों को ही लड़की चाहिए थी शुरू से ही। फिर उसके बाद किसी ने पूछा है कि आयत की शादी कब करवाऊंगी मैं, मतलब किस एज पे। तो देखिए ऐसा है कि मेरी बच्ची अभी इतनी सी है, मतलब इतनी छोटी सी गुड़िया है, अभी उसकी शादी के बारे में क्या सोचना है, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा है। जब बड़े होने के बाद जब वो कुछ बन जाएगी, जब उसे लगे कि हाँ भाई उसे अभी शादी करनी है, तो तब वो करेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई जल्दी नहीं है, या फिर ऐसा कोई बात नहीं है कि इस एज में उसका शादी करवा देंगे हम, ऐसी कोई बात नहीं है। जब मेरी बेबी का मन करे कि हाँ भाई वो कुछ बन गई है लाइफ में, अब वो मतलब स्टेबल है, अभी वो शादी कर सकती है, तब करा देंगे शादी, कोई नहीं। फिर उसके बाद किसी ने पूछा है कि मेरी सेकंड बेबी प्लानिंग कब है। तो देखिए ऐसा है कि फर्स्ट बेबी को लेकर फिलहाल मैं काफ़ी परेशान हूँ। परेशान मतलब मैं अभी समझने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे मैं इसे मेंटेन करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ एंड बेबी का जो मतलब रूटीन है उसको मैं सही से ये करूँ, मतलब समझ ही सकते हो। फर्स्ट बेबी होने के बाद हम लोग को समझ में नहीं आता है कि कैसे क्या मैनेज करने हैं लाइफ के। फिर मेरा काम भी रहता है, मेरा शूट रहता है, अभी फिलहाल मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे सब कुछ मैनेज करूँ। तो सेकंड बेबी के बारे में तो अभी फिलहाल कुछ भी नहीं सोचा है, बट हाँ मेरी जो फैमिली है वो लोग चाह रहे थे कि मैं जल्दी जल्दी प्लान करूँ, बट फिलहाल मैंने कुछ भी नहीं सोचा है इसको लेके। एंड फिलहाल अभी तो शायद 2-3 साल तक तो मैं कुछ भी नहीं सोचूंगी इस चीज़ को लेके, उसके बाद सोचेंगे, मतलब सोचेंगे उसके बाद। हाँ इसको लेके मुझे कुछ कहना नहीं है, क्योंकि मेरे दिमाग में भी सेकंड बेबी को लेके कोई बात नहीं है भाई। नहीं है।
फिर उसके बाद एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए कि मेरे मतलब डिलीवरी कैसे हुआ था, मतलब सी सेक्शन डिलीवरी हुआ या फिर नॉर्मल। मेरी भाई डिलीवरी जो है वो सी सेक्शन से हुआ है। तो अभी आते हैं एकदम लास्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन सबसे मतलब मोस्ट रिक्वेस्टेड क्वेश्चन कह सकते हो आप इसको, क्योंकि इसी क्वेश्चन को लेके इतने सारे कन्फ्यूजन्स है। तो इसका आंसर देने के बाद आई होप के सारे कन्फ्यूजन्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन ये है कि मेरी डिलीवरी डेट, कब मेरी डिलीवरी हुई थी। तो हाँ भाई, मेरी जो डिलीवरी हुई थी वो अप्रैल को हुई थी, एंड जो डेट है वो 12 अप्रैल, मतलब 12 तारीख को हुई थी बेबी। एक्चुअली क्या हुआ था गाइज, देखिए डिलीवरी कुछ लोग ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आज के आज डिलीवरी हुई है और आज के आज ही मैं वीडियो शूट करके एडिट करके उसको पोस्ट कर दूं। ऐसा नहीं होता है इतना, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब कुछ लोग शायद करते होंगे लोग, मतलब अगर एक व्लॉग में आज शूट करी ना तो ऐसा बहुत ही कम होता है कि आज मैं उसको पोस्ट करूं। ऐसा मतलब 2-3 दिन बाद वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। अगर तो उस हिसाब से देखा जाए तो बेबी का जो एज है वो 1.5 महीना तो ऑलमोस्ट हो ही गया है। अभी 12 तारीख को, मतलब इस महीने के 12 तारीख को बेबी का एज जो है वो 2 मंथ्स हो जाएंगे। एंड बहुत से लोग कह रहे हैं कि बेबी का जो एज है वो 6 मंथ्स की है, कोई बोल रहे हैं 7 मंथ्स की है। बेबी को देख के ऐसा लग रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि और भी ज़्यादा है। मतलब पता नहीं यार, इतनी छोटी सी बच्ची को देख के आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी 6-7 मंथ्स की वो हो गई है। नहीं यार, ऐसा नहीं है। एक्चुअली डिलीवरी के टाइम पे इंसान सीख रहते हैं। उस टाइम पे न्यू बेबी होने के बाद हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि बेबी को कैसे मैनेज करे। फिर हम लोग खुद बीमार रहते हैं और ऊपर से सी सेक्शन हुआ है। आप लोग मतलब समझ ही सकते हो कि कितना रेस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो उस टाइम पे जो शूट वगैरह सब कुछ कर लिया था, डिलीवरी का शूट हो गया था मेरा, फिर घर पे आने का शूट हुआ था, घर के बाकी सारी चीज़ों का शूट हो गया था, फिर मायके आने का भी शूट हो गया था। फिलहाल अभी भी मैं मायके में ही हूँ। वो सब कुछ हो गया था, बट उसको मैंने रख दिया था। प्रॉपर मैं रेस्ट पे थी क्योंकि मैंने एडवांस काम करके रखे थे, लाइक जेंडर प्रेडिक्शन का वीडियो, हॉस्पिटल बैग का वीडियो, फिर हॉस्पिटल जाने से पहले दिन का क्लीनिंग का वीडियो, ये सब कुछ मैंने शूट करके रखे थे। तो अप्रैल को मैं वो सारे वीडियोस आप लोगों के साथ थोड़ा थोड़ा करके शेयर करती थी। अब हर रोज तो मैं वीडियोस नहीं डालती हूँ, वीक में एक ही दिन डालती हूँ। तो ऐसे ऐसे करके वो मंथ्स पूरे कवर हो गए थे। एंड मई से मैंने डिलीवरी का जो वीडियोस है वो शेयर करना स्टार्ट किया आप लोगों के साथ, क्योंकि जब मुझे लगा कि हाँ अभी मैं एकदम ठीक हूँ, डिलीवरी का वीडियो थोड़ा थोड़ा करके देते हैं। और शावर का वीडियो में बेबी का एज काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। इसका मतलब एक तो मेरी बेबी अल्लाह के रहम से और आप लोगों की दुआओं से मेरी बेबी बहुत ही जल्दी सब कुछ कर रहे हैं। मतलब इतना जल्दी, मैं यहाँ पे कुछ आपको दिखा दूंगी स्क्रीन पे। तो ये बेबी का मतलब 15 डेज की मतलब क्लिप है। 15 दिन में बेबी को ढकार लेते हैं ना, ऐसे करके ऐसे मारते हैं पीठ पे, तो वो मैं करा रही थी। तो बेबी का मूवमेंट ऐसा ही था। और ये भी 15-16 दिन का ही क्लिप है जो बेबी खुद ब खुद पलट गई थी। तो आप लोग देख सकते हो बेबी कितना ज़्यादा छोटा है। अभी ये मत कहना कि ये बेबी मेरी 6 मंथ्स की है, ऐसा नहीं है। और शावर मैंने काफ़ी देर से बेबी को करवाई थी, मतलब ताम झाम से करने में थोड़ा सा टाइम लग गया था। इससे पहले बेबी की जो नाभि है वहाँ से खून निकला था एक बार नहीं 2 बार 3 बार निकला था खून टोटल। क्योंकि जब मैं उसे डायपर पहना रही थी तो वो नाभि के साथ उसका टच होके वहाँ से खून निकल रही थी। तो डॉक्टर ने मना किया था कि फिलहाल ज़्यादा पानी देके आप लोग नहला नहीं सकते हो, तो गीले कपड़ों से बेबी को साफ करना है। तो हम लोग वही कर रहे थे। फिर उसके बाद बेबी का जो ये है ना, मतलब बुखार हो गया था, एक बार सर्दी लग गई थी क्योंकि एसी वगैरह के बीच में बेबी थी, तो इसीलिए नहलाने में थोड़ा सा टाइम लग गए थे। मतलब 1 महीने ओवर हो गए थे। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बेबी अभी 5-6 महीने का है, इतना भी नहीं है जैसे कि आप लोग बोल रहे हो। तो आई होप कि आप लोगों का जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो गए हैं। एंड ऐसा नहीं होता है कि हम लोग हमेशा जल्दी सब कुछ पोस्ट करें, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और सी सेक्शन में तो समझ ही सकते हो। बट हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका
3 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं, 2 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं डिलीवरी के बाद। अभी से वो लोग सही से चल फिर नहीं पा रहे हैं, पेट पे हाथ रख के चलना पड़ रहा है, नीचे बैठने में दिक्कत हो रही है, बैठ नहीं पाते हैं। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। मेरी केस में मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी हॉस्पिटल पे। मेरा 1-2 दिन मेरा काफ़ी ज़्यादा टफ था, बट उसके बाद से आप लोगों की दुआओं से, अल्लाह के रहम से मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। अभी भी मेरे 3 मंथ्स नहीं हुए, 2 मंथ्स नहीं हुए, बट मेरे पेट में कोई भी दर्द नहीं है। मैं उछल कूद कर सकती हूँ फिलहाल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हर किसी का बॉडी सेम नहीं होता है, कुछ लोग जल्दी जल्दी मतलब सही हो जाते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा सा टाइम लगता है। मेरी दीदी लोग भी है, उन लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई थी, बट मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये काफ़ी अच्छी बात है। तो गाइज आई होप कि मैंने आप लोगों के जितने भी सारे कन्फ्यूजन्स थे वो सब कुछ क्लियर कर दिए हैं। एंड बेबी का एज अभी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एंड सॉरी लेट अपडेट देने के लिए, क्योंकि भाई मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी रेस्ट की ज़रूरत है। तो मुझे जब लगा कि हाँ भाई अभी मैं आप लोगों के साथ एक्टिवली सब कुछ शेयर कर पाऊँ, तब से मैंने वीडियो पोस्ट करना स्टार्ट किया। एंड आप लोगों के प्यार, आप लोगों के दुआ, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मैं बहुत जल्दी ठीक हो गई। आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू इतना भर के दुआ करने के लिए। एंड बस गाइस आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।